दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड में मैट्रिक पास बेरोजगारों को भत्ता देगी सरकार। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने और इसके लिए पर्याप्त राशि होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा के बाद पिछले वर्ष इस योजना की स्वीकृति दे दी थी। पिछले वर्ष स्वीकृत योजना में उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन राशि मिलना था जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अब मैट्रिक उत्तीर्ण सभी स्थानीय बेरोजगारों को यह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बजट की राशि भी बढ़ाई जा रही है। योजना स्वीकृत होने के बाद पिछले साल जिलों में भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगारों से आवेदन भी मंगा लिए गए थे। बाद में राज्य सरकार ने उस पर रोक लगा दी। बेहद बड़ी खबर सामने है। महुआ माझी होंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा उम्मीदवार। झारखंड में इस बार कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच फिर से जेएमएम के राज्यसभा उम्मीदवार का नाम सामने आया है। दरअसल इस बार झारखंड में महुआ माझी जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वयं इस बात की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने दिल्ली में सभी से बात की, साथ ही शिबू सोरेन के समक्ष भी दिल्ली की बात को रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने शिबू सोरेन के सामने सारी बातों को रखा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह सीट किसी भी सूरत में कांग्रेस को नहीं देने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस लगातार इस सीट के लिए दबाव बना रही थी। बड़ी खबर है, झारखंड के 125 हाई स्कूल हुआ +2 स्कूल में अपग्रेड। झारखंड के 125 हाई स्कूल +2 स्कूल में अपग्रेड किए गए हैं। जुलाई से इन विद्यालयों में एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी अपग्रेडेड विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अपग्रेडेड हाई स्कूलों में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में 128 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रावधान है। यानी एक विद्यालय में +2 में 384 विद्यार्थियों का एडमिशन लेना है। ऐसे में 125 विद्यालयों में 48,000 विद्यार्थी का एडमिशन होगा। ऐसे विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती भी करनी है। इसे लेकर झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से पद सृजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर है, 10 जून तक मानसून पहुंचेगा झारखंड। 10 जून तक झारखंड में मानसून के आने की संभावना है। अगले 5 दिनों में झारखंड में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड होगी। तीखी धूप और भीषण गर्मी के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। मानसून अपने निर्धारित समय 1 जून से 3 जून, जी हां 3 दिन पहले रविवार को केरल पहुंचा। इसी के साथ भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। देश, जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि केरल में शनिवार से ही लगातार बारिश हो रही है। राज्य में 14 में से 10 मौसम निगरानी केंद्रों में 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। केरल में हो रही लगातार बारिश के बाद मानसून की रफ्तार अन्य राज्यों की ओर बढ़ने वाली है। बड़ी खबर है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का रिजल्ट हुआ जारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में, जी हां 2021 में भाग लेने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल यूपीएससी ने इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस एग्ज़ाम में जिन भी छात्रों ने भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जांच सकते हैं। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ी खबर है, झारखंड के मॉडल विद्यालयों में अब 9वीं कक्षा में भी होगा नामांकन। झारखंड में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित मॉडल विद्यालयों के
एडमिशन प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। स्कूलों में अभी कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन लिया जाता है, लेकिन अब कक्षा 6 के साथ साथ 9वीं में भी नामांकन लेने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा है। स्कूलों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। बड़ी खबर है, देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,698। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,698 हो गई है। एक्टिव मामले अब देश में कुल सकारात्मक मामलों का 0.04% है। बीते 24 घंटों में 2,706 नए कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,55,749 हो गई है। कोरोना से अब तक कुल हुई मौतों की संख्या 5,24,611 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2070 रिकवर होने की खबर मिली है। कोरोना से कुल हुई रिकवरी संख्या 4,26,13,440 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में दैनिक साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 0.58% है और दैनिक सकारात्मकता दर 0.97% बताई गई है। केंद्र ने बताया कि अब तक कुल 85 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटों में 2,78,267 टेस्ट किए गए हैं। पीएम मोदी की बेसहारा बच्चों को सौगात, हर महीने मिलेगा 4,000 रुपये स्टाइपेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं जानता हूं कि कोरोना के कारण से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस आप सभी को ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। इस योजना के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। बड़ी खबर है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करते हैं तो हो जाएं सावधान, UIDAI ने जारी की एडवाइजरी। देश में हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर किसी के पास ये नहीं तो वो सरकारी या प्राइवेट समेत बैंक संबंधित कार्य भी नहीं करवा सकता है। आज के समय में आधार कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बैंक में खाता खोलने से लेकर मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड लेने तक इसका प्रयोग होता है। पहचान और एड्रेस के तौर पर भी आधार कार्ड अब जाना जाता है। ऐसे में हर देशवासियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो आधार से संबंधित एडवाइजरी या नियमों को ज़रूर जान ले। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी संस्थान या अन्य जगह नहीं देनी चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करना खतरनाक साबित हो सकता है, साथ ही इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। UIDAI द्वारा आधार कार्ड को लेकर तरह तरह की नई एडवाइजरी जारी की जाती है। वहीं इस बार आधार कार्ड के डाउनलोड और उसके फोटोकॉपी को साझा करने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है, आज किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान योजना के 2,000 रुपये।
किसानों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में एक साथ 2,000 रुपये आने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तहत एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य उन किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। पूरी तरह से सरकार समर्थित योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन सभी किसानों के परिवारों के लिए लागू है जिनके पास सीमित भूमि है। गौरतलब है कि इस बार केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार ई-केवाईसी पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बड़ी खबर है, केरल में वक्त से पहले मॉनसून ने दी दस्तक। भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। 29 मई को केरल में मॉनसून प्रवेश कर गया है। केरल में मॉनसून के दस्तक देने के लगभग 10 दिन बाद झारखंड में मॉनसून पहुंच जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, अरब सागर के कुछ इलाकों और लक्षद्वीप क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। आमतौर पर मॉनसून केरल में 1 जून को पहुंचता था। केरल में दस्तक देने के 15 दिन बाद मॉनसून आधे भारत में प्रवेश कर जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 15 जून तक मध्य प्रदेश और 20 जून तक राजस्थान में प्रवेश करेगा।